जय हिंद बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10th क्लास में इसका स्टार्टिंग होता है बच्चों, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल फिगर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रायंगल, एक होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल के अंदर एंटर करेंगे हम, ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर एंटर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। वो तीन प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अगर एंगल के ऊपर बात करेंगे तो फिर ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फिर अगर साइड में जाएंगे तो फिर तीन मिलेंगे आपको, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। और अगर आप एंगल के हिसाब से जाएंगे तो फिर आपको तीन मिलेंगे। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब आते हैं बात वन बाय वन इनको स्टडी करने का समय। ट्रायंगल की जो बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि किन्हीं भी दो साइडों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी या ट्रायंगल जनरेट करेगा, ठीक है। या उन दो किन्हीं भी दो साइडों का मॉड जो है थर्ड साइड से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मॉड ऑफ ए बी माइनस बी सी स्मॉलर देन ए सी। तो कई बार एक छोटा सा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट कंडीशन मस्ट फॉर ट्रायंगल। सो आप इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। तो पहला जो हमारा ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सारे बच्चे आप लोग जानते हैं ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये बात क्लियर है। ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज़ 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का 90 डिग्री होता है, ठीक है। ए बी सी, तो ये तीनों साइडें आपस में बराबर भी हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये मैंने लिखा भी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं बच्चों जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जो दो साइडें बराबर होंगी उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। जैसे इस ए बी के सामने वाला एंगल सी है और इस बी सी के सामने वाला एंगल ए है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ फिलहाल अभी इतने से आप काम चलाइए, ठीक है। स्केलर ट्रायंगल क्या है? स्केलर ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती उसको हम स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, साइड भी बराबर नहीं होती, एंगल भी बराबर नहीं होता, ठीक है। तो तीनों ट्रायंगल हमने स्टडी कर ली है, ठीक। अब आते हैं एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है। तो एक्यूट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है बच्चों जिसके सारे एंगल जो है वो कैसे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगला वाला आता है बच्चों, वो आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल उसका राइट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है आपको? यो अब दिख रहा है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, इसीलिए उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पीजीटी भैया आ जाएंगे, तो पीजीटी थ्योरम भी अप्लाई हो जाती है। ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई हमारी विच इज़ हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो वही ट्रायंगल मैंने यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करी है बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये सेम होता है, देख रहे हैं आप, ये बी और बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी पे पक्का 100% है क्या बना होगा, राइट एंगल। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की। एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल विद वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड टू एक्यूट एंगल। मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल कहलाएगा जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से स्मॉल होगा। बाकी दो एक्यूट एंगल रहेंगे मतलब 90 डिग्री से स्मॉल रहेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की, कि क्वाड्रिलेटरल जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है काइट, एक होता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम एक ही चीज़ है, ठीक है। अलग अलग कंट्री में उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है। अभी मैं उस पर भी आऊँगा कि यूएस और यूनाइटेड किंगडम में उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, इसलिए उसे ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। और तीसरा होता है बच्चों पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम के सब जो पार्ट होते हैं, एक रोम्बस होता है, एक रेक्टेंगल होता है, और उसके बाद आखिरी इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से एक आखिरी पार्ट जो है वो हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वापस बता रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल क्या है, 3 प्रकार के, काइट, ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होंगे बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काइट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली मीट करेंगे। ठीक है, इन नोट्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं बच्चों। लेक्चर 1 का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेक्चर 2 का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अपनी ईमेल कमेंट बॉक्स में लिखिए लेक्चर 2 का पीडीएफ, जितना ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप घर बैठे 20 या 30 मिनट डेली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो एक महीने लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जेईई मेंस तक। ओके, तो इसमें मैंने लिखा पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होती हैं, ये साइड आपस में बराबर होंगी, ये वाली बराबर होंगे और ये दो एंगल बराबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी एंगल दो बराबर होंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इस सारे कंडीशन वही लिखिए, बस आपको थोड़ा ध्यान रखने कहीं किसी पॉइंट पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों ट्रेपीजॉइड, जिन्हें हम ट्रेपीजियम भी बोल रहे हैं। तो ट्रेपीजॉइड यूनाइटेड स्टेट में कहा जाता है और ट्रेपीजियम जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम में कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू और एस आर जो है एक 2 पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, और ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ये इस ट्रेपीजियम का एल्टीट्यूड का काम करेगा, मीन्स हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो यही बात मैंने लिखी है। और दूसरी बात अगर मैंने ये भी लिखी है कि अगर एंगल एस और आर आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड कहलाएगा या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब आते हैं बच्चों पैरेललोग्राम पे कि पैरेललोग्राम क्या है भाई। तो पैरेललोग्राम बेसिकली क्या है कि इसकी अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इक्वल भी होती हैं, और ये इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक ही पॉइंट ओ पे मिलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होती है, ये डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, इसके जो है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट कंजिक्यूटिव एंगल्स हैं उनका सम कितना डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180 एंड डी प्लस ए 180 डिग्री। ठीक है, और अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये लग नहीं रहा है रोम्बस पर, मान के चलें ये रोम्बस है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में कलाकृति हो रखी है। ठीक है, इसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं होते हैं, और इसके डायगोनल्स एक और बात 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मिड पॉइंट दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट ओ पे ही मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जो रेक्टेंगल है बच्चों। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स आर मीट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट इन दोनों का सेम होगा। ओके, ये काम आएगा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 3 को दे देगा, वो 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा 4th के कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें हो जाती हैं, तो बी अवेयर रहें भाई। Square all sides are equal, interior angles are 90 degree and diagonals are bisect 90 degree। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। यही बातें मैंने यहाँ बच्चों लिखी हुई है। ठीक है, ये सारे नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल लिखिएगा। ठीक है, और वहाँ आपकी ईमेल पे ही मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।